बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। कि जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है। तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है? डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर। ये तो हमें पता चल गया है कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होती है। यानी कि हमने पढ़ा था मेजेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट में भी ये साबित हुआ था कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो क्या होता है, बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। एंड एक्ट एज टेम्पलेट, और टेम्पलेट के तौर पर, सांचे के तौर पर काम करते हैं। और उन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के मुताबिक दो नए डीएनए के स्ट्रैंड बन जाते हैं और इस तरह से डीएनए की कॉपी बनती है। और डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू होती है? डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट वन और मोर साइट्स ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए है जिसकी कॉपी बनानी है तो वो एक से ज्यादा जगहों से भी कॉपी बनना स्टार्ट हो सकता है। और वो जगह कौन सी होती हैं? देयर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उन जगहों पे एक खास किस्म की न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस है जहाँ से वो बनना शुरू होता है वो प्रोसेस। जाहिर है ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनका अलहदा होना ज़रूरी है। ये जो कॉइल हुए होते हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द, वाटसन और क्रिक मॉडल में आपने पढ़ा, तो इनका खुलना भी ज़रूरी है, इनकी कॉइलिंग का। तो ये सारे काम होंगे शुरू में। तो डीएनए के किसी भी जगह से ये काम शुरू हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है डीएनए की कॉइलिंग को खोलना भी एक काम है, दोनों स्ट्रैंड्स को अलहदा करना भी एक काम है। तो कहाँ से खुलेंगे, कहाँ से अलहदा होंगे, वहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की। उस सीक्वेंस को ये पहचानेंगे। पहचानने के बाद जो है एंजाइम्स पहचान के वहाँ से डीएनए को खोलना शुरू करेंगे। ये आपके सामने जो है एक सिंपल सा प्रोसेस दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये डीएनए कॉइल है। तो कॉइलिंग को खोला गया, इतना डीएनए खुल गया, दोनों स्ट्रैंड्स अलग-अलग हो गए। अब दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं उनकी कॉपी बननी है। आपको पता है डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। एक होता है ये देखें, ये 5 to 3, एक है यहाँ से 5 to 3, यानी एक दोनों एंटी पैरेलल। एक है ये 5 to 3, एक है 3 to 5। दोनों स्ट्रैंड अलहदा होंगे तो जाहिर है दोनों के स्ट्रैंड के अब इन्होंने टेम्पलेट के तौर पे काम करना है और इनके अपोजिट नए स्टैंड बनने हैं। जो नया स्टैंड बनना है दोनों का अलग-अलग बनना है। वो प्रोसीजर क्या है, वो कैसे होता है, उसके लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं। और एंजाइम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम्स हैं वो हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली 3 किस्म के हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। लेकिन बैक्टीरिया की ये बात है, जो 1, 2 वगैरह हैं ये तो सिर्फ सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रेप्लिकेशन का एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3, एंड इट इज 10 टाइम्स लार्जर एंड फार मोर कम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। ये दोनों एंजाइम जो 1 और 2 से ये 10 गुना बड़ा होता है। एक्चुअल जो रेप्लिकेशन में सबसे ज्यादा रोल, यानी सब जैसे फिल्म का हीरो होता है, समझ लो ये रेप्लिकेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसका है, डीएनए पॉलीमरेज का। बाकी एंजाइम्स भी रोल प्ले करते हैं लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो इसी का है, डीएनए पॉलीमरेज 3 का। द एंजाइम इज अ डाइमर, ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है और एक डीएनए स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन करता है। Polymerase 3 progressively threads the DNA through the enzyme complex, moving at a speed rate of 1000 nucleotides per second. तो 2000 न्यूक्लियोटाइड्स एक सेकंड में ये बनाता है किसी भी डीएनए स्ट्रैंड के, इतने स्पीड से ये काम करता है। और जाहिर है दोनों स्ट्रैंड अलहदा तो हो जाते हैं लेकिन वो डीएनए पॉलीमरेज में से गुजरते हैं। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स के अपोजिट नए स्ट्रैंड बनाता है।
अब डीएनए पॉलीमरेज की कुछ खसूसियात हैं। वो खसूसियात क्या है? उन दो खसूसियात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वन ऑफ द फीचर ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3 इज दैट it can add nucleotide only to a chain of nucleotide that is already paired with the parent strand। यानी कि ये सिर्फ पहले से कोई चेन मौजूद हो उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, ये कोई रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। यानी कि जैसे एक बंदा है उसको काम करना तो आता है, लेकिन अगर उसको स्टार्ट में थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी जाए फिर उसके बाद वो काम करता रहता है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज की ये खसूसियत है कि अगर डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है तो पहले 4-5 न्यूक्लियोटाइड वहाँ ऑलरेडी लगे हुए होंगे, फिर ये उनमें ऐड कर सकता है। ये सिफर से स्टार्ट नहीं कर सकता, शुरू में 8-10 न्यूक्लियोटाइड वहाँ ऐड होने चाहिए, फिर ये अगले न्यूक्लियोटाइड खुद ऐड करता रहेगा। तो ये किसकी खसूसियत है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता। तो इनिशिएट करने के लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए। दूसरी खसूसियत इसकी ये है कि ये हमेशा सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है। यानी जो इसने स्ट्रैंड बनाना है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में बनाना है, 5 प्राइम to 3 प्राइम। और आपको पता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड तो अपोजिट होते हैं, एक 5 प्राइम to 3 प्राइम है, दूसरा 3 to 5 है, पर इसने तो 5 प्राइम to 3 प्राइम बनाना है। तो फिर इसका मतलब है कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बनेंगे वो बनेंगे तो 5 to 3, क्योंकि पॉलीमरेज अपनी आदत तो नहीं बदल सकता, वो तो हमेशा 5 to 3 चलता है। लेकिन दोनों स्ट्रैंड का जो बनना है वो अपोजिट मैकेनिज्म होगा। एक स्ट्रैंड जो है वो 5 to 3 बनेगा कंटिन्यूसली, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो जो 5 to 3 बनेगा डिसकंटिन्यूसली। और डिसकंटिन्यूसली जो है वो पार्ट्स में बनता है, टुकड़ों में बनता है। उन टुकड़ों को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। वो प्रोसेस हम पूरा अब पढ़ते हैं। अब ये जो डीएनए के फीचर्स आपको बताए हैं कि एक तो ये डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, पहले से वहां पे कोई न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हों तो ये उनमें न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, और दूसरा ये हमेशा 5 to 3 चलता है। और डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, एक तो 3 to 5 होता है, तो जो 5 to 3 है वो तो कंटिन्यूसली बनाता जाएगा। जो दूसरा स्ट्रैंड बनना वो भी 5 to 3 है, लेकिन वो टुकड़ों में बनेगा। वो टुकड़ों में क्यों बनेगा? क्योंकि इसने दोनों स्ट्रैंड, अगर ऐसा होता ना कि एक स्ट्रैंड बनाने के बाद वहां से उतर गया फिर दूसरा स्ट्रैंड बना ले 5 to 3 अपोजिट डायरेक्शन में, फिर तो ठीक था। एक्चुअली इसने दोनों स्ट्रैंड साथ साथ बनाने हैं, तो साथ साथ कैसे बनाएगा? एक 5 to 3 बना रहा है तो दूसरा कैसे 5 to 3 बनाएगा? दूसरा तो 3 to 5 है। तो इसलिए एक को लगातार बनाता जाएगा, जितना का एक लगातार बन गया फिर उतना का पिछले का रिवर्स चलकर वो टुकड़ों में बन जाएगा। अब ये आपके सामने ओवरऑल दिखाया कि देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये दोनों स्ट्रैंड अलहदा हो जाए, एक ये और एक ये। अब जाहिर है एक स्ट्रैंड है 5 to 3 ऐसे, दूसरा स्ट्रैंड है 5 to 3 ऐसे। अब 3 to इसका जो बनना है 5 to 3 जो नया वाला वो यहाँ ऐसे बनना है, जो इसका नया वाला बनना है वो यहाँ से ऐसे बनना है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 ने तो हमेशा जो नया स्ट्रैंड बनाना है वो 5 to 3 बनाना है। ये देखें ये 5 और इसने इस तरफ चलना है, और यहाँ से जो चलना है इस तरफ को। तो एंजाइम तो एक है, वो यहाँ तो इसको 5 to 3 लेके लगातार चल सकता है, या इसको, जिसको वो लेकर लगातार चलेगा उसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और जिसको वो लगातार लेकर नहीं चल सकता, टुकड़ों में लेकर चलेगा, उसे कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो एक की सेंसिस लगातार होती है, एक की सेंसिस टुकड़ों में होती है, क्योंकि डीएनए ने हमेशा 5 to 3 चलना है। जब इधर 5 to 3 चलना है तो इसका 5 to 3 ऐसे है, इसका 5 to 3 ऐसे है। तो एक को तो लगातार लेकर चला जा सकता है, दोनों को लगातार लेकर चल, अगर दोनों दूसरे का भी 5 to 3 ऐसे होता है इस तरफ को, फिर तो होता है कि ये इसकी भी सेंसिस कर रहा है, साथ इसकी भी करता जाता, आगे को चलता जाता। पर एक को ऐसे बनाना है, दूसरे को ऐसे बनाना है, इसलिए एक की कंटिन्यूसली होगी, दूसरे की टुकड़ों में होगी। तो जिसकी कंटिन्यूसली होती है उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जिसकी टुकड़ों में होती है उसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड क्या है? विच इलोंगेट टुवर्ड द रेप्लिकेशन 4। रेप्लिकेशन 4 का मतलब ये है, ये देखिए पीछे मैंने एक आपको डायग्राम दिखाई थी
कि लीडिंग स्ट्रैंड वो है जो लगातार बन रहा है, देखें कंटिन्यूसली, और जो टुकड़ों में बन रहा है, देखें ये 5 to 3 ऐसे है, ऐसे बनना है, इसका 5 to 3 भी ऐसे बनना है, पर देखें ये इतना का बनाया, इतना का, फिर नीचे से इतना का बना दिया, फिर आगे चल के इतना आया, फिर नीचे से इतना बना दिया, फिर आगे चल के इतना आया, नीचे से इतना, यानी ऊपर लगातार बन रहा है, नीचे टुकड़ों में बन रहा है। ये जो नीचे टुकड़े हैं इन्हें कहते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और जो लगातार बन रहा है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, जो टुकड़ों में बन रहा है वो लैगिंग स्ट्रैंड है। ये साइंसदान था ओकाजाकी, उसने इन चीजों को दरियाफ्त किया था, इसलिए उसका नाम, फ्रेगमेंट्स का नाम रख दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जो लगातार बन रहा है, ये देखिए इस तरफ को डीएनए ने खुलना है, तो ये है रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन है हमारी, इस तरफ को है, जिस तरफ को रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है उसे कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। तो एक स्ट्रैंड टुवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा है, ये एरो के निशान से आपको समझ आ रही, और एक स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा है, रेप्लिकेशन फोर्क इधर है पर स्ट्रैंड इस तरफ को बन रहा है, तो इसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। जो टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क है, जहां डीएनए ने खुलना है, आगे को बढ़ना है, वो है लीडिंग स्ट्रैंड। जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क है वो है लैगिंग। लीडिंग और लैगिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी लगातार सेंसेस होनी है और इसकी टुकड़ों में होनी है। अब जो इसकी खसूसियात थी कि ये शुरू नहीं कर सकता, अब शुरू कैसे करेगा? तो शुरू करने के लिए प्राइमर्स की जरूरत होती है एप्लीकेशन को। प्राइमर क्या है? प्राइमर ये किसी चीज को आगाज करने के लिए जो हमें स्टैंड चाहिए। हमने कहा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो रेप्लिकेशन को शुरू नहीं कर सकता, तो रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए हमें प्राइमर चाहिए। एक एंजाइम है, उसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? एक छोटा सा टुकड़ा बनाता है आरएनए का, उसे हम कहेंगे प्राइमर। वो तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, तो वो डीएनए के एक स्ट्रैंड के साथ जाके अटैच हो जाता है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है? अब उसने रेप्लिकेशन शुरू करनी है, शुरू तो वो कर नहीं सकता, तो वो प्राइमर जहां लगा होगा वहां चला जाएगा, उसको पहचानेगा और वहां डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देगा। अब जाहिर है डीएनए की कॉपी बन रही है, तो उसमें आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। जब कॉपी बनती जाएगी, पीछे से क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा, पीछे से जो प्राइमर्स हैं उनमें जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको निकाल दिया जाएगा बाद में। तो स्टार्ट करने के लिए प्राइमर चाहिए। अब देखें, ये दोनों स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन होनी है, तो इसकी 5 to 3 ऐसे होनी, इसके ये रेड कलर में ये लगा हुआ प्राइमर, इसके यहाँ पे भी लग गया प्राइमर। अब यहाँ से काम शुरू कर सकता है, सिफर से नहीं शुरू कर सकता था, पहले न्यूक्लियोटाइड लगे हों वहां न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। तो पहले से न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए वहां लग जाता है प्राइमर। और प्राइमर कौन बनाता है? एक एंजाइम है, उसका नाम है प्राइमेज, जो हम प्राइमर बना देते हैं। फिर जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड विच इलोंगेट टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क, आपको बताया, और वो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो अवे बन रहा है और जो टुकड़ों में बन रहा है, डिसकंटिन्यूसली बन रहा है, उन टुकड़ों को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और टुकड़ों की लेंथ कितनी होती है? अगर यूक्रियोट्स की बात करें, जैसे हमारा सेल है या पौधे का किसी जानवर का, तो उसमें 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स के टुकड़े होते हैं, और प्रोक्रियोट्स में ये 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स के टुकड़ों का ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है। अब मेरे पास एक YouTube वीडियो है जिससे ये आपको क्लियर होता है कि रेप्लिकेशन कैसे होती है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उसको देख लें एक दफ़ा, फिर आपको समझ आएगी कि रेप्लिकेशन कैसे होती है। इस एनिमेशन में दिखाया गया है कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है, कि बेसिकली वो कैसे एक स्ट्रैंड को लगातार बनाता है, लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरे स्ट्रैंड को वो बनाता है लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूसली, और कैसे फिर वो जो टुकड़े हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स उनको जोड़ा जाता है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं।
अब देखें ये दो मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये जो एंजाइम आपके सामने नजर आ रहा है, जो ऊपर भी काम कर रहा है नीचे भी, ये है डीएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, और ये एक एंजाइम है जो डीएनए के स्ट्रैंड को खोल रहा है, अलग कर रहा है, इसे कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। और ये पीछे एक एंजाइम है जो गायरेज है, ये ताकि ये डीएनए के स्ट्रैंड खुल तो रहे हैं, ये कहीं दोबारा कॉइल ना हो जाए जब तक रेप्लिकेशन ना हो। ये गायरेज एंजाइम इसको दोबारा कॉइल नहीं होने देता। हेलिकेज अलग-अलग करता है, गायरेज उसको खुलना। तो ये है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये दो इसके हिस्से हैं, एक इस और इनको दरमियान में एक प्रोटीन होती है जो इनको जोड़ के रखती है। ये दोनों अलग-अलग तो काम करते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राइमर अटैच है, यहाँ पे भी प्राइमर। तो इसने क्या करना है, डीएनए पॉलीमरेज ने इस प्राइमर और इस प्राइमर के दरमियान में न्यूक्लियोटाइड लगा देने हैं। ये देखिए ये न्यूक्लियोटाइड लग रहे हैं उसमें। फिर ये यहाँ से ऊपर लगातार लग रहे हैं। ये देखें ये 5 है, ये आगे 3 की तरफ चल रहा होगा ना, ये 5 एंड है। तो चूंकि इसकी लगातार हो रही है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। इसमें देखें ये न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं, ये लगातार सेंसिस हो रही। ये देखें ये 5 to 3 हो रही है, पर इसकी 5 to 3 चूंकि ऐसे बननी है इसलिए इसकी टुकड़ों में बनेगी। पहले इतना सा बन गया, फिर उसके बाद आगे ये देखें ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बन गया, फिर ये यहाँ से उतर जाएगा, उतर गया, फिर यहाँ प्राइमर ऐड हुआ, फिर इसने इतना सा हिस्सा बना दिया। क्योंकि चलना हमेशा 5 to 3 है, तो इसलिए एक ही लगातार बनाएगा, एक ही डिसकंटिन्यूसली बनाएगा। देखिए फिर बन गया, फिर ये यहाँ से उतर गया, ऊपर से नहीं उतरा, लगातार नीचे से बार बार उतरता है, लगता ऊपर तो लगातार होती जाए। अब ये इस चीज को ना फॉरवर्ड होता दिखाएंगे। देखिए ऊपर लगातार होती जा रही लीडिंग स्ट्रैंड, नीचे टुकड़ों में हो रही, और हर टुकड़े का नया प्राइमर होता है। और डीएनए पॉलीमरेज 1 एक एंजाइम है, वो क्या करता है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को अटैच खत्म करता है, और एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज जो उन टुकड़ों को आपस में जोड़ देता है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को उतारने का काम है पॉलीमरेज 1 का। और यहाँ पे देखें ना, दोबारा एक की लगातार हो रही, और जिसकी लगातार होनी है ना उसके लिए एक ही प्राइमर काफी है। स्टार्ट करना एक ही दफा स्टार्ट करना था, फिर लगातार बनना है। और जिसकी टुकड़ों में बननी है, जाहिर है एक दफा स्टार्ट करके एक टुकड़ा बना दिया, फिर अगला टुकड़ा तो 0 से स्टार्ट होना है। तो आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज तो 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता, इसलिए जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसके ज्यादा प्राइमर लगते हैं। जितने ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होंगे उतने ज्यादा प्राइमर होंगे। जितने बेसिकली आप कह लें कि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होंगे, फिर उतने उनमें फिर जोड़ बनेंगे। पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, उन दोनों को, ये यहाँ पे उन्होंने होता दिखाया, ये देखिए ये डीएनए पॉलीमरेज 1 ने क्या किया, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को उतार दिया, ये बीच में जो हल्का सा गैप पड़ गया वो लाइगेज ने आके उसको जोड़ दिया, ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट जुड़ गया। फिर अगला भी ऐसे ही जुड़ेगा, जहां जहां आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं वहां वहां से इसी तरह से वो काम होगा। तो ये था आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस। इसको आपने गौर से पढ़ना है, समझना है कि रेप्लिकेशन कैसे होती है। उसमें हमने पढ़ लिया डीएनए पॉलीमरेज का सबसे ज्यादा रोल है, तो उसके अलावा और भी एंजाइम है, हेलिकेज, जाइरेज, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम लैगिंग स्ट्रैंड में जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं उनको जोड़ता है। फिर प्राइमर क्यों चाहिए होते हैं रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, फिर एक की लीडिंग क्यों है, एक का लैगिंग क्यों है, ये भी हमने पढ़ लिया। क्योंकि एक को 5 to 3 लगातार बनाना पड़ता है, एक को 5 to 3 बनाना है लेकिन टुकड़ों में बनेगा। जो जो टुकड़ों में बनेगा वो लीडिंग स्ट्रैंड, जो 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 टुकड़ों में बनेगा वो लैगिंग स्ट्रैंड, और जो लगातार बनेगा वो लीडिंग स्ट्रैंड। इसको गौर से पढ़ना, समझना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं हाजिर हूँ। बाकी इंशाल्लाह आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, मुझे कमेंट्स में मैसेज करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।